देखो चीटिंग ऐसी चीज़ है ना कि कई बार क्या होता है कि हम अपने पार्टनर पे शक तो कर रहे होते हैं कि ही और शी इज़ चीटिंग ऑन मी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है 90% केस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सिर्फ शक होता है, उसकी कोई रियलिटी नहीं होती। दैट मीन्स हम सिर्फ शक कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, हकीकत में वो इंसान हमारे ऊपर चीट नहीं कर रहा है। 90% केसेस में ऐसा होता है। बचे जो 10% उसमें आपका शक रियलिटी बन सकता है, ठीक है। एंड बाय द वे लाइक पीपल से कि इफ समवन इज चीटिंग ऑन यू, वो पता करना मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं मुश्किल भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपको जानना है कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है या नहीं, फॉलो माय स्टेप्स, बहुत इजी है। सो लेट्स बिगिन। देखो अगर आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है आपके रिलेशनशिप में कि उस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ से ख़त्म होने लगता है। आपकी तरफ जो उसका झुकाव था, जो बेंडिंग थी आपकी तरफ, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका पार्टनर आपसे इंटरेस्ट खोने लगता है, ठीक है। वो आपको लेट रिप्लाईज करता है। अब जैसे यूजुअली जो टाइम था, जिस टाइम पे आपको पता है कि इस टाइम पे वो इंसान मेरे को रिप्लाई करता है, ठीक है। जैसे लाइक यूजुअली पहले क्या होता था कि आप दोनों साथ में थे, ठीक है, तो आप उसको मैसेज करते थे, आपको पता था कि कितने टाइम में इस इंसान का रिप्लाई आता है, आपको पता होता था। तो अभी सिचुएशन क्या हुई कि अब वो पार्टनर आपको लेट रिप्लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर केस ये होता है कि हो सकता है वो पार्टनर बिजी हो, जिस टाइम आपने मैसेज किया हो या कॉल किया हो वो इंसान बिजी हो, ठीक है, तो इसलिए उस इंसान ने आपको लेट रिप्लाई किया, ठीक है। बट इंसान बिजी होगा तो कितने दिनों के लिए? अगर ये चीज़ हफ्ते में 3 से 4 बार हो रही है ना, सो दैट मीन्स वो इंसान आपकी तरफ से इंटरेस्ट खो रहा है, आपकी तरफ उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। एक आध दिन हो रहा है, दैट्स फाइन, एक आध दिन होता है तो ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ चलो पार्टनर इज़ बिजी राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई ही और शी इज़ नॉट रिप्लाइंग मी। बट जब हफ्ते में ये 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली होता है ना, तो समझ जाओ इट्स अ रेड सिग्नल, ठीक है। ये एक सिग्नल है दैट योर पार्टनर इज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। ये पहली चीज़ है जो आपको स्पॉट करनी है। और क्या होता है? और होता है कि वो आपको उतना नहीं देते जितना पहले आपके रिलेशनशिप के लिए करते थे, जितना पहले आपके लिए करते थे। पहले ही और शी यूज्ड टू गिफ्ट यू, ही और शी यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद यू इंटेंशनली। वो आपके लिए स्पेशली टाइम निकाला करते थे। मतलब अगर उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है, इतना पैक्ड शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद वो आपके लिए एक स्पेशल टाइम निकाला करते थे, या तो रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दिन में, इवनिंग में आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला करते थे। बट अब वो चीज़ नहीं करते। अब वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इंक्लूड हो चुके हैं, तो यहाँ से भी ये चीज़ पता चलती है कि आपका पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है आपकी तरफ से, और वो आपको उतना नहीं दे रहा है, उतना नहीं कर रहा है आपके लिए जितना वो पहले किया करता था। और इन सब के बाद जब आप उनसे कन्फ्रंट करोगे, जब आप उनसे बात करोगे, तो वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी क्या बोलेंगे उसको कि एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट कर दिया जाएगा वहाँ पे कि तुम शक कर रहे हो एंड ऑल दैट, जो भी होता है एक रिलेशनशिप में यूजुअली होता है, जिसके चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, आर्गुमेंट होती है। तो जब आप उनको कन्फ्रंट करोगे, जब आप उनसे सवाल पूछोगे, जब आप उनसे इस बारे में बात करोगे, तो इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बना दिया जाएगा। इस चीज़ से रिलेटेड लड़ाइयाँ होंगी, इस चीज़ से रिलेटेड आर्गुमेंट्स होंगी। और क्या होता है, और उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे एक इंसान जैसे नॉर्मल बिहेव करता है, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो आपको पता होता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। मैं अगर ये बात बोलूँगा या मैं ये बात बोलूँगी तो सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करेगा। या यूजुअली जब वो घर पे होता है या ऑफिस में होता है या जब मेरे से बात करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। एंड इफ़ ही और शी इज़ चीटिंग ऑन यू, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा आपको लेके। और क्या होगा, और आपसे जब वो इंसान आपके साथ भी होगा तब भी वो फ़ोन पे ज़्यादातर टाइम बिताएगा, वो फ़ोन पे बिजी रहेगा, मे बी चैटिंग में, और मे बी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, और मे बी वट एवर, फ़ोन पे बहुत कुछ होता है, वट एवर,
ठीक है। तो वो इंसान अगर आपके साथ भी है तब भी वो अपने फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बिताएगा, आपके साथ कम टाइम बिताएगा। तो इट ऑल्सो शोज़ कि आप में उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, एंड देयर इज़ अ चांस दैट ही और शी इज़ चीटिंग ऑन यू। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जब सामने वाले ने आपसे कोई डिमांड किया, ठीक है, आपने उसको ना बोल दिया, तो सामने वाला एक इशू क्रिएट करेगा, एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेगा, एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें लड़ाई होनी है, जो चीज़ पहले नहीं होती थी। पहले जब आप दोनों साथ में थे, जब ही और शी वॉज नॉट चीटिंग ऑन यू, तब क्या होता था, तब आप अगर किसी चीज़ के लिए मना करते थे तो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता था, ठीक है, 1-2 मिनट बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। बट अब क्या होगा, अब अगर सामने वाले ने आपको कुछ बोला और आपने मना किया, तो उस चीज़ का बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें लड़ाई होगी। और जब आप उनसे अपनी इस सिचुएशन के बारे में जब कन्फ्रंट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको ये चीज़ शो करेगा कि उस इंसान से आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया है, आपके अंदर अब उस इंसान को उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। वो ये चीज़ इनडायरेक्टली आपको शो करेगा, आपको बताएगा। अब आपको समझना कैसे है वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वो आपको अपने मुंह से इनडायरेक्टली ये चीज़ बताएगा कि जो इंटरेस्ट है वो कम हो चुका है। और क्या होता है, और भी तरीके हैं, जैसे सडनली आपका पार्टनर एक्सक्यूजेज लगाने लगता है, चीज़ों में एक्सक्यूजेज मारने लगता है। जैसे अगर मान लो आप प्लान कर रहे हो कि कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, पहले आपका पार्टनर इतने एक्सक्यूजेज नहीं मारता था, ठीक है, पहले थोड़ा बहुत बिल्डअप लेके वो इंसान मान जाता था, बट अभी वो इंसान लिटरली एक्सक्यूजेस मारता है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे मीटिंग हैं, मेरे ऑफिस में काम है, मुझे मॉम के साथ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, दुनिया भर के एक्सक्यूज़, ठीक है। सडनली एक लाइफ में चेंजेस होता है और आप ये चेंज बिल्कुल पकड़ सकते हो। आप जिस इंसान के साथ इतने टाइम से हो, ठीक है, जब उस इंसान के बिहेवियर में, उस इंसान की बातों में, उस इंसान के लाइफ में जब चेंजेस होते हैं ना, और जब वो इंसान बदलता है, तो आप अपने आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, ये चीज़ नोटिसेबल होती है, आप खुद भी नोटिस कर सकते हो इस चीज़ को। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस मारेगा, आप उसी टाइम समझ जाओगे कि ये इंसान एक्सक्यूज़ मार रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वो इंसान कब सीरियस बात कर रहा है और कब बहाने मार रहा है या कब एक्सक्यूज़ेस मार रहा है, आपको ऑलरेडी पता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करेगा, आपने कोई गलती कर दी, हर बात पे कंप्लेन, हर चीज़ पे कंप्लेन करेगा कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट लाइक दिस। वो इंसान बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करना शुरू कर देता है। पहले चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बट इफ़ ही और शी इज़ चीटिंग ऑन यू, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उसका एक ही रीज़न है, बिकॉज उस इंसान को आपके अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। वो इंसान एक्सक्यूजेस मारेगा, वो इंसान कंप्लेंट्स करेगा, सडनली आप उस इंसान के लिए एक स्ट्रेंजर बन जाओगे। जैसे एक अनजान आदमी होता है ना, वो इंसान आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा दैट यू आर नथिंग। आप जब उस इंसान के साथ भी होगे ना, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपको पहले आया करती थी, आपको वो अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आएगी कि आई एम लाइक अ स्ट्रेंजर फॉर हर और फॉर हिम। आपको एज अ स्ट्रेंजर फील होगा, और वो इंसान ऐसा ही कर देता है इफ ही और शी इज चीटिंग ऑन यू। हर बात पे वो आपको ये शो करेंगे कि दे डोंट नीड यू एनीमोर, आपकी उनको अब ज़रूरत नहीं है। वो हर बात पे ऐसे आपको शो करेंगे कि वो आपके बिना भी रह सकते हैं, आपके बिना भी खुश रह सकते हैं। दे डोंट नीड यू एनीमोर, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। सो ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं इफ़ ही और शी इज़ चीटिंग ऑन यू। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके बिना पूछे भी आप ये चीज़ जान सकते हो कि योर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन यू, बिना उनको कन्फ्रंट किए, बिना उनसे बात किए, बिना उनसे पूछे। ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज़ें होते हैं जो एक रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं इफ़ ही और शी इज़ चीटिंग। सो इट्स ऑन यू, डिसीजन इज़ योर्स। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि 90% केसेस में यही होता है कि आपका पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहा है। सिर्फ 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका शक रियलिटी बनता है, जिसमें योर पार्टनर इज़ एक्चुअली चीटिंग ऑन यू। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है उसके बिहेवियर में जो चेंजेस हुए हैं उसका रीज़न कुछ और हो, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो अभी जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, मेंटली इमोशनली थोड़ा सा इस टाइम भटक गया हो। तो वो चीज़ आपको समझनी है।
ज़रूरी नहीं होता कि अगर इंसान के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं सो दैट मीन्स वो चीट ही कर रहा है, ठीक है। आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने पार्टनर के हिसाब से, ठीक है। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, 90% केसेस में सिर्फ शक होता है, रियलिटी नहीं होती।